हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका सिद्धांत पवार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से वेलकम करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जिसमें अपन बात कर रहे थे टेंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर वाले पार्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अपन ने कल वाली क्लास में देख लिया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की, जिसमें आपको जो परफेक्ट है वो क्या बताता है कि जब कभी भी कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में क्या हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, दैट इज अपना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। यहाँ पे आपको जो परफेक्ट वर्ड है ये आपको क्या मीनिंग देगा, हमेशा आपको क्या बताएगा कि कोई भी एक्टिविटी है जिसका एंड हो गया है, दैट इज फिनिश हो चुकी है। ठीक है। अब बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हिंट वर्ड्स की, ऐसे क्लू वर्ड्स की। क्लू और हिंट दोनों आपको क्या बताएंगे, किसी चीज का इशारा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्लू है इसकी एक स्पेलिंग और आप देख सकते हैं, CUE। तो CUE जो अपना है ये भी आपको एक सेंस देगा किसका, किसी चीज के बारे में इशारा देने का। ठीक है। तो अभी आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे मैं कुछ टाइम एडवर्ब्स की बात करने वाला हूँ, जो कि टाइम एडवर्ब्स आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको देखने मिलती हैं। ठीक है। जैसे जस्ट है अपना, ऑलरेडी है, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, सो फार, येट, अप टू नाउ एंड अप टू प्रेजेंट। इसमें से कुछ टाइम एडवर्ब्स जैसे कि यस, येट है, ये हमेशा आपको या तो नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगा, या आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगा, या आपको मिलेगा WH इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आप देखते होंगे। जब कभी भी सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन नोट हो। ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एंड इसके बाद में क्या हो, अपना नोट हो। ठीक है। फिर इसके बाद में जो अपना जस्ट है और जो ऑलरेडी है, ये हमेशा दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएंगे और मेन वर्ब से पहले आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो जगह बच गई, वहां पे आप किसको सेट कर सकते हैं, जस्ट को एंड ऑलरेडी को। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, अब मैं बात करने वाला हूं नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब की। तो जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज अपन क्या यूज करेंगे, हैज एंड हैव। अब ज्यादा मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमने आपको बता रखा है कि हैज अपना है सिंगुलर और हैव अपना है प्लूरल। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो वो अपने साथ में लेकर के आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट इज ही, शी, इट, नेम। ठीक है। नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो अपने क्या बोलेंगे, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज लगाने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जब 2 पर्सन हो, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, तो 2 पर्सन हो गए, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, प्लूरल। एंड प्लूरल अपने साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलेगा, साथ में हैव। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब की बात अगर मैं करता हूं, तो आप क्या देखेंगे कि जो मेन वर्ब है इस टेंस में हमेशा उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चा। आगे आप देखिएंगे, आप मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी कॉन्सेप्ट को अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ, आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। मिलेंगे अभी क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, फिर मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया है, आफ्टर दैट टू द मूवी। आप क्या करने वाले हैं, इस टेंस की पहचान आपको ऑप्शंस के द्वारा मिलेगी। सारे ऑप्शंस में आपको टाइम एडवर्ब जस्ट का यूज देखने मिल रहा होगा, और हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने अभी बताया हैज और हैव का आपको यूज करना है। अब क्या करेंगे आप, जब सेंटेंस एज वेल एज वाला होता है, इट मीन्स एज वेल एज से पहले कोई सब्जेक्ट है, एज वेल एज के बाद में भी उसके साथ में कोई काम करने वाले पर्सन्स हैं। ठीक है। तो जब इस प्रकार से सेंटेंस आए एज वेल एज के साथ में या अलोंग विद के साथ में आए, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, अपनी अप्रोच क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज अपने को फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है। तो एज वेल एज से पहले अपना सब्जेक्ट कौन था, ही अपना कैसा है, सिंगुलर है। यहाँ पे हैज अपना सिंगुलर है और यहाँ पे अपना हैज सिंगुलर है। अब दोनों में क्या देखेंगे आप
कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी थी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसका मीनिंग क्या बनेगा कि ये तो अपना आएगा नहीं, और ये दोनों वैसे ही क्रॉस हो गए थे। तो अपना राइट आंसर जो लगेगा वो क्या होगा अपना, दैट विल बी ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। एंड यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन वंस अगेन। आप देखेंगे कि जो ही अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ में आप हैज यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज सब्जेक्ट को कनेक्ट किया आपने। तो आपने क्या देखा कि जो फर्स्ट वाला होता है हमेशा उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब जो अपने टेंस के अकॉर्डिंग अपन ने क्या लगा दिया, गॉन। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आप इन सभी को क्या बोलते हैं अपन उसको, व्हाट वी कॉल, आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द लाइव प्रोग्राम टू डिस्कस अबाउट लॉकडाउन 5.0 हैज जस्ट बिगन ऑन जी न्यूज। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको अंडरलाइन मैंने सेंटेंस को कर दिया है। आपकी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो सेंटेंस है यहाँ पे जो लाइव प्रोग्राम है अपना सब्जेक्ट है, दैट इज अपना है सिंगुलर। ठीक है, तो लाइव प्रोग्राम अपना क्या है, सिंगुलर है। प्रोग्राम्स होते तो अपना क्या हो जाता, प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे हैज और हैव आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में अपना टाइम एडवर्ब क्या है, जस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हैज तो बिल्कुल करेक्ट है। अब जो बिगिन है, बिगेन है, बिगन है, तो ये जो थर्ड फॉर्म यहाँ पे है ये वाली करेक्ट है, ये वाली करेक्ट है। इसमें आपको खुद को डिसाइड करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका वर्ब V3 ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी जो वर्ब है ये अपनी हो जाएगी क्या, गलत। अपना आंसर करेक्ट क्या बन जाएगा, द लाइव प्रोग्राम टू डिस्कस अबाउट लॉकडाउन 5.0 हैज जस्ट बिगन ऑन जी न्यूज। आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, नो एरर। तो नो एरर तो सेंटेंस में है नहीं, अपने सेंटेंस में एरर था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है, और करेक्ट आंसर अपन ने क्या कर दिया है, टिक का काम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू ब्लैंक स्पेस ए न्यू कार ऑन योर बर्थडे। क्लियर है, ये जो पहला बार हुआ है, ऐसा पहली बार ही ऐसा हुआ है कि आपको आपके बर्थडे पे क्या मिली है, एक कार मिली है। तो जो इस क्वेश्चन की अप्रोच है क्या है, सेंटेंस जब स्टार्ट हो दिस इज द सी, ठीक है, दिस इज द से स्टार्ट हो, यहां पे आपको फर्स्ट टाइम मिलो या सेकंड टाइम मिलो या थर्ड टाइम मिलो या फिर आपको क्या मिलो, इन्फिनिटिव। ठीक है, अनंत तक की संख्याएं आ सकती है। दिस इज द 100th टाइम, दिस इज द 12th टाइम। अब मेरे को एक बात बताओ, 12th की स्पेलिंग क्या आती है। देखो लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की सोच ये है कि 12th की स्पेलिंग ये आती है, 12th 12। लेकिन मैं आपको बता देता हूं 12th की स्पेलिंग ये नहीं आती है। 12th की स्पेलिंग आपकी आती है TWELFTH। तो आज के बाद आप याद रखना, 12वीं क्लास में जब आप होगे या हो चुके होगे, तो आप कभी भी अगर इस क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़े इस वाले वर्ड को, तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। दैट इज अपनी जो 12 की स्पेलिंग होगी TWELFTH। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि दिस इज जैसे सेंटेंस स्टार्ट हो और आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या जितना भी टाइम हो, 10th टाइम, 12th टाइम, 20th टाइम, 20वीं बार हो, 50वीं बार हो, आपकी अप्रोच क्या होगी, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। व्हेन यू, अब अपना जो सब्जेक्ट है वो अपना क्या है, यू। तो यू अपना आता है प्लूरल की कैटेगरी में। ठीक है, प्लूरल की कैटेगरी में आएगा तो आपको या तो ये ठीक हो सकता है या ये ठीक हो सकता है या अपना ये ठीक हो सकता है। लेकिन अब क्या कह रहा है आपको, इसके हिसाब से हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस सेंटेंस में है, हैव के साथ में गोट थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ में गेट गलत है। तो यानी कि ये तो अपना क्या होगा, सही हो नहीं सकता है। ठीक है, अब इधर चल के देखते हैं, हैव के साथ में गेटिंग है तो ये भी ठीक नहीं होगा, तो ये भी अपना गलत हो गया, और ये हैज होने की वजह से अपने आप ही गलत हो गया, और ये अपना पहले गलत हो गया था। अब अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, हैव गोट। क्लियर है यहाँ तक। वापस से एक बार देखिए, जब कभी भी सेंटेंस में आपको क्या मिले, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, या ऐसे करके अपन इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक अच्छी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अभी अपन।
तो जैसा कि अभी हमने बात कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट अपन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चल अब आप जो है क्या करने वाले हैं, मेरी इस कॉन्सेप्ट से क्या होंगे, रूबरू होंगे। दैट इज, अगर कभी सेंटेंस में आपको सिंस या एवर सिंस का यूज दिखे और उससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज दिखे, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैज प्लस V3, इसके साथ में आपको पास्ट इंडेफिनिट मिले। पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है आपको, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, अगर बाकी के कोई भी सेंटेंस है तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसी प्रकार से अगर सिंस या एवर सिंस सेंटेंस में सबसे पहले आता है, इधर देखेंगे आप, पहली अप्रोच क्या आती है, प्रेजेंट परफेक्ट सबसे पहले आए, ठीक है। तो उसके बाद में सिंस या एवर सिंस आकर के पास्ट का इंडेफिनिट है। फिर अपनी अप्रोच क्या होगी दूसरी, कि अगर सबसे पहले सिंस या एवर सिंस आता है तो इसके बाद में हम पास्ट का इंडेफिनिट लेंगे एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट का परफेक्ट लेंगे। इसके एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए अभी मेरे क्वेश्चंस आप कैसे समझेंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चंस तो आपको मिल रहे होंगे स्क्रीन पे देखने को, इनकी अपन अप्रोच देखते हैं और सेंटेंस में कहाँ पे गलती है वो भी देखते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में आपने क्या फाइंड आउट करा, यहाँ पे सिंस बीच में है, यहाँ पे सिंस पहले है। अगर सिंस पहले होता है या सिंस बीच में होता है, सिंस अगर बीच में है तो यहाँ पे सिंस के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। और सिंस से पहले आपको क्या मिलना चाहिए, हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप सिंस से पहले देखेंगे आई मेट हिम ट्वाइस, यहाँ पे हैज या हैव का यूज किया नहीं गया है, तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मीनिंग क्या करेंगे अपन, कि यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, हैव। आई हैव मेट हिम ट्वाइस, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मीट की मेट होती है, सेकंड भी एंड थर्ड भी मेट ही होती है, ठीक है। तो आई हैव मेट हिम ट्वाइस सिंस ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, जब वो दिल्ली से आया है तब से मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ। क्लियर है यहाँ तक। अगला देखिए, सेंटेंस में शुरुआत में अगर सिंस आता है तो सिंस के बाद में आपको क्या मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद में जो सब्जेक्ट अपना दूसरा होगा वहां पे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इस सेंटेंस में तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि कोई एरर नहीं है, इट मीन्स ये वाला क्वेश्चन अपना बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब मैं कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स को आपको डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए उन वर्ड्स को और आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि हमने वोकैबुलरी आज तक कैसे पढ़ी है और हमें पढ़नी कैसे चाहिए थी। क्लियर है यहाँ तक। देखिए आप आगे जल्दी से कर लेते हैं डिस्कस। 4-5 वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आपको मजा आएगा उनको देखने में। देखिए पहला वर्ड मैंने यहां पे लिया है रिक्वेस्ट। जैसा कि मैंने ये वर्ड लिखा है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट से आप क्या बोलेंगे कि इसका हिंदी मीनिंग होता है अपना विनती करना, विनती करना या किसी से प्रार्थना करना। ये तो हो गया अपना हिंदी में मीनिंग। अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो हम क्या बोलेंगे, टू बेग समवन, ठीक है, किसी से कुछ चीज मांगना, ठीक है। अब आप देखिएगा इसके जो सिनोनिम्स हैं वो अपन क्या क्या देख सकते हैं। पहला वर्ड आपको मिलेगा प्रेयर, प्रे हो गया, ठीक है। अगला आप देखेंगे दूसरा जो वर्ड है वो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो बिसीच है इसका मीनिंग भी क्या होगा, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना, ठीक है। थर्ड वन जो आप देखेंगे वो बहुत ही अच्छा वर्ड है, दैट इज इम्प्लोर। ये सारे एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बिसीच एंड इम्प्लोर। आफ्टर दैट आपको एक वर्ड और मिलेगा, वो अपना क्या है, सप्लिकेट। और एक और अच्छा वर्ड मैं आपको अभी दे देता हूं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे ध्यान से, एंट्रेट। अब इनको याद करने की टेक्निक अपन क्या यूज करेंगे, देखिए ध्यान से देखना। रिक्वेस्ट तो आपको नॉर्मली याद रहता है, प्रे भी आपको नॉर्मली याद रहता है, इसका मतलब इनको तो हमें याद करना ज्यादा कठिन लगेगा नहीं। बाकी के जो 3 और 4 वर्ड हैं इनको आप कैसे याद करेंगे, देखिए इस वाले वर्ड में आपको IMP दिख रहा होगा, इस वाले वर्ड में आपको सप्ली दिख रहा होगा, SUPPLI, तो क्यों ना इसे मैं सप्लाई कर दूं, ठीक है। और IMP से मैं क्यों ना इसे इंपोर्टेंट बना दूं, IMPORTANT बना सकता हूं ना, ठीक है। इधर मैंने जो ट्रीट लिखा है
ट्रीट का अपन इस वाले ट्रीट से कर लेते हैं, TREET। ठीक है। अब देखिए, अब जो IMP है इम्पोर्टेंट, SUPPLI सप्लाई, मैंने इसको कर दिया। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन में, अभी अपन सारे घरों में कैद हो रखे हैं। कुछ लोग जो है घर का काम करने में बिजी है, कुछ पढ़ने में बिजी है, कुछ अपने फ्यूचर को ब्राइट करने में बिजी है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं IMP से अपन इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। अब जैसे ही कोई काम इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, कोई काम इम्पोर्टेंट होता है, तो आप क्या कहोगे किसी से जिससे आपको वो काम है। जैसे मैंने बात की, एक लड़का A है, एक लड़का B है। अब A को काम है B से और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो A जाएगा B के पास में, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, उससे बिसीच करेगा। बिसीच मीन्स प्रार्थना करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भैया भाई प्लीज यार मेरा ये काम कर दे, मेरे को तेरी बहुत हेल्प की नीड है, बहुत हेल्प की जरूरत है मेरे को, ऐसा वो करने वाला होगा। ठीक है, ये अपना याद हो गया कि जैसे आप किसी से इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हो और आप उससे क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, विनती करते हो। ठीक है, अगला देखिए सप्लिकेट। इसको मैंने किससे याद रखा, सप्लाई से। ये मेरी ट्रिक है बनाई हुई कि आप किस तरीके से वर्ड्स को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो जो सप्लाई है, क्या बोलेंगे अपन, आपके घर में मान लो खाने पीने की शॉर्टेज आ रखी है, तो आप दुकानदार को फोन करोगे, भैया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे घर पे जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कीजिए। आप सप्लाई की जो वर्ब यहाँ पे बनेगी, आप क्या बना रहे हो, सप्लीकेट। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। यहाँ सप्लाई से अपन इसको जोड़ा। इसके बाद अपन बात करते हैं एंट्रीट की। एंट्रीट मीन्स जब कभी भी आपका कोई दोस्त है और उसका बर्थडे आ जाता है, तो वो क्या करता है, हमेशा ट्रीट से बचना चाहता है। तो आप क्या करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, भैया देख प्लीज तेरे को ट्रीट तो देनी पड़ेगी, क्योंकि तेरा बर्थडे है या तेरी एनिवर्सरी है या तेरा कुछ फलाना है या तेरा कुछ ढिमकाना है। तो आप उससे ट्रीट लेने के लिए क्या करोगे, एंट्रीट करोगे, और दैट विल बी अपना क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के आपने कितने अच्छे वर्ड्स देखे, देखो फर्स्ट बिसीच है, इम्प्लोर है, सप्लिकेट है, एंड आफ्टर दैट एंट्रीट। ये सारे ही क्वेश्चंस जो वर्ड हैं आपके SSC और बैंक के एग्जाम में पूछे हुए वर्ड हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने आज देखा, ग्रामर के कुछ अच्छे अच्छे रूल्स पढ़े, कुछ कॉन्सेप्ट पे अपन ने बात की, कुछ वर्ब के अच्छे अच्छे यूसेज आपने देखे होंगे, वोकैबुलरी आपने देखी होगी। अब मुझे पक्का विश्वास है कि ये सेशन आपको 100% अच्छा लगा होगा। अगर लगा है अच्छा, तो लाइक बटन पे अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दो, लाइक करो वीडियो को, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तब तक के लिए कल मिलेंगे, और आप अच्छा अपना ध्यान रखिए। लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन फिर भी आपको अपने घरों में कैद रहना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ जो है वो हर चीजों से क्या है, इम्पोर्टेंट है। सप्लाई आपकी होती रहेगी, हर चीज आपको ट्रीट मिलती रहेगी। आपको इम्पोर्टेंट चीजें देखने को तभी मिलेगी जब आप अपने आप को सेफ रखोगे, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखोगे। ठीक है, मिलते हैं कल अपनी वीडियो में, बाय। तब तक के लिए थैंक यू और गुड नाइट।